प्रमुख स्पीकर मिस्टर प्रियम्मा सिंह एंड सुनीता कुमारी। फाइट अप। यही कहना है कि हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। होश उड़ जाते हैं लोगों के जब स्टेज पे कदम रखते हैं। जिंदगी जीना है तो खुल के जियो, काम करना है तो उतना करो कि परिणाम तुम्हारे चरणों को चूमे, आनंद करना है तो इतना आनंद करो कि सागर और आसमान दोनों तुम्हारे सामने चूमे। सो फाइट अप। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कहानी आज से शुरू हो गई है। द काउंटडाउन हैज बीन स्टार्टेड। आज से कहानी की नई शुरुआत हो गई है। नया साल, मकर संक्रांति और उसके बाद एफईडी की सबसे बड़ी क्रांति। हौसला रख दोस्त, वो मंजर भी जाएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दिस इज द राइट फोरम, दिस इज द राइट फोरम वेयर यू आर हियर। आई एम टेलिंग यू, मैं आज यहां से यही कहने आया हूं, जहां आप हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। और जो आपने निर्णय लिया है 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में, इससे अच्छा कोई निर्णय आप ले नहीं सकते थे। दैट आई मीन, यही कहने आया हूं। कितने लोग हैं जो पहली दफा आज यहां बैठे हुए और अभी तक टिके हुए हैं? क्या बात है, पैसे वसूल हो गए। एंड व्हाट अबाउट द डायमंड रैली? माय गुडनेस, अभी भी मेरे कानों में वही संगीत बज रहा है। जब भी कोई डायमंड स्टेज पे आता है मेरा मन मचल जाता है। जैसे मन करता है बार बार बचपन में जाने की, उसी तरह से मन करता है इसी हैंड रेजिंग को बार बार रिपीट करने की। जब रॉकी म्यूजिक बजता है, जब कोई स्टेज पे आता है और जब अपनी कथा सुनाता है, तो मन करता है सारी दुनिया एक तरफ और ये डायमंड का पिन एक तरफ। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, दैट इज द मोमेंट टू कनेक्ट योरसेल्फ। वही मोमेंट होता है जब आप कनेक्ट कीजिए, जब उस लीडर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, जब आप आंसू किसी को दिखाइए नहीं लेकिन उसको हृदय तक ले जाइए, जब आप अंदर से अपने 6 गुड रिलेशनशिप को याद कीजिए, उस 6 लेग्स को, जब आप अंदर से शक्ति लगाकर उसे कर्म में बदल दीजिए अगले साल। डायमंड की हैंड रेजिंग उसी का परिचायक है, उसी का सिंबल है। वो एक आदमी ने कहा ना कि यार तुम हम लोगों के सामने तो बहुत शेर बनते हो, घर जाते हो तो चूहा हो जाते हो। कहा नहीं यार, मैं घर में भी शेर रहता हूं। ये दूसरी बात है कि वहां पर मां दुर्गा सवार मुझ पे हो जाती है। कुछ लोगों को बाद में हंसी आ रही है, अभी तक दुर्गा सरस्वती ही बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, एफईडी और कुछ नहीं है, फ्री इंटरप्राइजेस डे और कुछ नहीं है। सारांश है इस बिजनेस का। यहां आपको बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं, प्रेरणा नहीं मिलेगी, कोई दे भी नहीं सकता इतने कम समय में। लेकिन यहां आपके अंदर में बचे हुए, जमे हुए धूल को हटाएगा वो। हर स्पीकर आकर अलग अलग भावों से, संदेशों से 2 चीजें आपको बताएगा। बॉस, ये बिजनेस सही है, वर्थवाइल है। और दूसरा, बॉस, ये बिजनेस आपसे भी हो सकता है। यही 2 संदेश देने वो आता है। इट इज वर्थवाइल एंड यू कैन ऑल्सो डू। इट इज वर्थवाइल एंड यू कैन ऑल्सो डू। और इसीलिए हम इस एफईडी को हर साल रचते हैं, हर साल आते हैं, हर साल सपने सजाते हैं, हर साल स्टेज पे आते हैं और हर साल खोजते हैं कहीं न कहीं बैठा हुआ एक ऐसे धनुर्धर को जो निर्णय ले और निर्णय लेकर अगले साल यहां खड़े होकर अपनी कहानी सुनाए। दैट्स व्हाई दिस एफईडी इज, इसीलिए यह एफईडी है। और यह कहानी हमारे साथ भी आज से कुछ वर्षों पहले हुई थी, जब हम लोगों ने भी बिजनेस की शुरुआत की थी। बहुत अच्छी खासी जिंदगी थी। एक मध्यवर्गीय लड़का क्या सोचता है आप सब जानते हैं। वो अमीर बनना चाहता है, स्वतंत्र बनना चाहता है, प्रतिष्ठित होना चाहता है, लेकिन पढ़ाई वो करता है उसी तरीके से जिस तरीके से लकीर के फकीर के रूप में जिंदगी उसकी चलती है। हम लोगों ने भी वैसे ही किया था, लकीर के फकीर की तरह सारी चीज़ें वैसे ही चली थी। खूब पढ़े, इंजीनियरिंग किए, +2 किए, जॉब किए, सिविल सर्विसेज में आए, अच्छी खासी नौकरी हुई, जमाने को दिखाने के लिए एक रसूख भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो न मिला जिसके लिए आए थे। एक सूनापन, एक खालीपन था। पैसे थे लेकिन खुशियां नहीं थी, खुशियां थी लेकिन खुशियों की थैली नहीं थी, और जीवन था किंतु जीवन शैली नहीं थी, लाइफस्टाइल नहीं था। ये सच था।
पता नहीं था किस रोल से रहें, दिशा क्या है पता नहीं था, जीवन में उद्देश्य ठीक से समझ में नहीं आया था, साधन सही कौन होना चाहिए एक संपूर्ण जिंदगी के लिए पता नहीं था, लेकिन जो समाज में दिखा उसको कर डाले। लेकिन एक दिन समझ में आ गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जब आधा जीवन बीत गया, बनवासी सा गाते रोते, तब जाकर पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते, सोने के हिरन नहीं होते। लेकिन हमें भी किसी ने इसी तरह एक मिनी एफिड, एक छोटी सी होम मीटिंग दिखा दी, किसी ने बताया, एक बड़े फंक्शन में इसी तरह चले गए और वहीं दूर किसी कोने में बैठे थे, लेकिन वहाँ से कनेक्ट हो गए एक आदमी के और समझ लिए कि इंसान के अंदर में कितनी शक्तियाँ होती हैं। अपने 3% का भी यूज़ वो ठीक से नहीं करता है, 97% दफन हो जाती है। निर्णय लिया, ब्रिटोल वाइट का संगम लिया, यात्रा शुरू की, संघर्ष शुरू हो गया, बाधाएं आने लगी, चारों खाने चित्त हुए, फिर खड़े हुए, फिर चित्त हुए, फिर खड़े हुए। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। घर के चौकी पे, पलंग पे जिंदगी भर बैठे रहिए, आपकी जिंदगी में दुर्घटना कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन घर से निकलिएगा तो दुर्घटना का खतरा होगा। यात्री और मुसाफरी करनी है, मंजिल पाना है तो घर से निकलना होगा। बाधाएं तो आएंगी ही, बाधाएं तो आएंगी। चलता चला गया, एक्शन, स्ट्रगल, पिन, सोच, सेल्फ इमेज, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट, फिर पिन, प्लैटिनम, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड शिप, सब हुआ। 2009 में एक बड़ी क्रांति आई जीवन में, डायमंड शिप हुई, ख्वाब पूरे होने लगे, चीज़ें बदल गईं, सपने हकीकत में बदलने लगे, मन में स्थिरता आने लगी, वो सब चीज़ें नज़दीक आने लगी। फिर 2012-13 में फाउंडर डायमंड शिप आई। डायमंड शिप अगर हमारे जीवन में क्रांति थी, तो फाउंडर डायमंड शिप उस क्रांति के बाद आई हुई शांति थी, गहरी शांति थी, जहाँ फाउंडेशन मजबूत हो गया, बुनियाद मजबूत हो गई। और फिर एक अलग रास्ता, एक अलग खुशी, आज़ादी, जश्न नौरोज, सब कुछ। फ्रेंड्स, हम आज आपको ये सुनाने नहीं आए हैं, हम आपको बस ये कहने आए हैं कि हमारा विषय ही इसी से संबंधित है जो आपसे बात करना चाहते हैं। कम समय है, चाहता हूं जल्दी से छूकर आपको समझा सकूं, बता सकूं, कम से कम एक संदेश दे सकूं, ताकि आपकी ग्रोइंग अपलाइन आपका हाथ पकड़कर आपको उसी दिशा में ले चले। और वो ये कि दोस्त, इस जिंदगी में सफल होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई फील्ड हो, किसी भी फील्ड में यू आर ऑसम, अप्रिशिएबल। लेकिन क्या सिर्फ सफल होना यही उपलब्धि है? नहीं दोस्त, सच्ची उपलब्धि है जीवन को समग्र में जीना, इन टोटो में जीना। एक संपूर्ण जीवन की परिभाषा अगर आपने बना ली, तभी आपका जीवन सफल है। और वो हर क्षेत्र में नहीं हो सकता है, दैट यू हैव टू चूज, आपको देखना पड़ेगा। आज मैं आपसे दोस्त बस इतना बताना चाहता हूं, कहीं पर भी आप हो, किसी क्षेत्र में हो, सफल हो या सफल हो रहे हो, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, एक और क्षेत्र है जिसमें अगर बुलंदियों पर आप पहुंचे, और वो ये क्षेत्र है डायमंड शिप, तो आप अपनी एक संपूर्ण जिंदगी जिएगा, एक सफल और संपूर्ण जिंदगी। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, डायमंड शिप सिर्फ बड़े होने का, सफल होने का, ग्लैमर का, पैसे का खेल नहीं है। डायमंड शिप इज नथिंग बट ए फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल। फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल अगर किसी को कहें तो मेरी नजर में वो डायमंड शिप है। डायमंड शिप एंड डायमंड शिप, फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल, 4 शब्द है। फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल, व्हीकल समझते हैं आप, गाड़ी। क्यों व्हीकल को चुना, क्यों व्हीकल शब्द ही जोड़ा? गाड़ी मतलब गति, यात्रा, स्पीड जहां है जिंदगी वहीं है, व्हीकल इसीलिए लिया। लाइफ, जिंदगी, जिंदगी से सफलता अलग हो नहीं सकती है। लाइफ व्हीकल का मतलब ऐसी जिंदगी की गाड़ी जो गतिमान हो और सब कुछ दे, और सब कुछ देने का मतलब फुल्ली लोडेड। किसी एक व्हीकल के बारे में सोचिए, कोई एक कार, कोई एक ट्रक के बारे में, किसी एक कार के बारे में सोचिए और जरा विजुलाइज कीजिए कि फुल्ली लोडेड व्हीकल किसको कहते हैं। व्हीकल चेचिस होता है, चेचिस, एक चेचिस आ गया, उसके बाद उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो जरूरी हैं, टायर, इंजन। उसके बाद उसमें कुछ लग्जरी चीजें होती हैं, स्टीयरिंग कवर, सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, एलॉय व्हील, और उसके बाद उसमें अल्टीमेट थिंग्स होती हैं जो लाइफस्टाइल की होती हैं। फ्रिज लग गया, वाईफाई भी है, गाड़ी में जीपीएस है, जितने तरह की चीजें हैं जो लग जाती हैं लाइफस्टाइल की, सब। और फिर एक चीज और बचता है, दैट इज सिक्योरिटी पोर्शन, एयर बैग्स, गार्ड, बॉडी गार्ड्स, बाहर में जो गार्ड होता है वो सारे गार्ड, इन सबों को जब आप लगा दें तो उसी को कहते हैं
फुल्ली लोडेड व्हीकल, एकदम फुल्ली लोडेड है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी फुल्ली लोडेड किसको कहते हैं? आपकी जिंदगी संपूर्ण हो, फुल्ली लोडेड हो तो कैसी होगी, किसको कहेंगे, क्या होगी? जहां मौलिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान सब मिलने लगे। पहला घर मिल जाए, घर से ही शुरू करते हैं, कोई एक पक्ष है, घर मिल जाए, किराए का घर, आसमान तो नहीं है, किराए का घर है ना, घर मिला, फिर अपना घर मिल जाए, उससे भी अच्छा, लग्जरी हो जाए तो अपना अच्छा सा घर हो जाए, और उससे भी आगे लाइफस्टाइल हो जो आप चाहते हैं, तो अपना सपनों का घर हो जाए। यही ना दोस्त? ऐसे ही सब क्षेत्र में भर सकते हैं। जब आपके जीवन में वो सब चीजें जिनको आप पैसे समय से देखते हैं वो मिल जाए, और वो सब चीजें जो आपके किसी शौक से जुड़ी हुई हो, अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, आपके मन की शांति से जुड़ी हुई हो, आप जिन चीजों को पाना चाहते हैं उससे जुड़ी हुई हो, ये सब जब एक साथ आ जाएं, वही जिंदगी फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल है। क्या आप जो कर रहे हैं वो फुल्ली लोडेड है? क्या आप जहां जाना चाहते हैं वो है? मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता और न मैं उस विवाद में पड़ना चाहता हूं, उस विवाद के लिए मैं आया भी नहीं हूं, क्षमा करेंगे। मैं तो बस इतना बताने आया हूं, मुझे और चीजों का पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि डायमंड शिप एक ऐसी जिंदगी है जो फुल्ली लोडेड है, जहां समृद्धि भी है, सौंदर्य भी है, जहां पर समर्पण भी है, देशाटन भी है, जहां सम्मान भी है, जहां व्यक्तित्व भी है, जहां स्वास्थ्य भी है, जहां परोपकार भी है, जहां मानवता भी है, जहां मित्रता भी है, जहां एक बेहतर इंसान बनने की बात भी है, जहां मदद करने की भी बात है, जहां समर्पण भी है, और उसके साथ साथ जहां नए लोगों का आमंत्रण भी है। और ये सब एक पॉट में आकर मिलता है जिसको डायमंड शिप कहते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट डायमंड शिप इज फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल, फुल्ली लोडेड। फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी बात करें, स्केच करें, सब बात तो नहीं कर सकते, स्केच करें, पैसे को पकड़ें, डायमंड शिप की चर्चा करें। बहुत इस पर बात नहीं कर सकते, बहुत बात करने पर, पैसे की बात करने पर बहुत लोग अभी भी कतराते हैं और चाहते नहीं बात करना। मैं बहुत बात करना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि ये तो जीवन का बेसिक एलिमेंट है, कहने की जरूरत ही नहीं है, इसके बगैर जिंदगी ही नहीं चलती है। हंसी मजाक में हट जाइए, बात नहीं कीजिए। बहुत लोग इसको विवाद में ले आते हैं कि पैसा क्या करोगे, जीवन में संतोष के सिवा कुछ नहीं है, पैसे से जीवन की खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इन सबों पर बात नहीं करना चाहता। मैं तो एक पंक्ति में, छत्तीसगढ़ के एक बड़े नामी ग्रामीण नेता थे, नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी पंक्ति दोहरा देता हूं, मुझे जब जो याद आता है मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने एक दिन इतनी अच्छी बात कही थी प्रेस के सामने। उन्होंने कहा था कि मित्र, किसी ने पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ही सेड, मित्र, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, खुदा से कम भी नहीं। दोस्त, पैसा खुशियां नहीं देता है, जीवन को फैसिलिटेट कर देता है, सुविधापूर्ण करता है, आपके जीवन की मौलिक आवश्यकताओं को, आपके जीने के तरीके अंदाज को ठीक कर देता है, इसलिए पैसे की जरूरत है। पैसा घर में अलमीरा में बंद करने से जीवन में मित्रता और शांति नहीं आती है, लेकिन हां, ये जो माया जाल फैला हुआ है जिसको ईश्वर ने बनाया है, इन सबों को अपने पुरुषार्थ से, कर्म से भोग करने की इच्छा शक्ति बना के प्राप्त करने का एक साधन जरूर बनता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। दोस्त, भोपाल से इंदौर आने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें आप बस नंबर 602 में लटक जाइए, 32 रुपए टिकट लगेंगे, बैठ जाइए, हिलते हुए यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते, चलते हुए चलते आ जाइए। बगल के पसीने की गंध, बगल के कुछ और की गंध, इधर की कुछ और सुगंध, सब मिल जाएगा। जो भी गंधी दे, नहीं तो भी बास सुबास। किसी एक के कारनामे को पूरे बस को भुगतना पड़ता है। एक रास्ता है जब आप 2x2 बस में, कोचेस में बैठ के चलें और अपना मोबाइल पर गाना सुनते चलें। एक रास्ता और है जब 3-4 लोग एक कैब में एक साथ मित्रता के साथ कॉमन पैसे दे के चल दें। और एक रास्ता है जब भोपाल से शोफर ड्रिवन कार आपके लिए निकले, 3-4 अखबार उस दिन का हो, मिनरल वाटर का बॉटल हो, अच्छा सुमधुर लता मंगेशकर का संगीत लगा हो,
22-23 डिग्री सी टेम्परेचर पर एसी चल रहा हो और आप अखबार को पढ़ते हुए कब इंदौर पहुंच जाए पता न चले, कौन सा अच्छा है? बताइए, आप ही सच बताइए, कौन सा अच्छा है? पैसे का यह महत्व है दोस्त। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है, जीवन को सुविधापूर्ण किया जाता है। बेटी की शादी थोड़ा और अच्छे से कर दी जाती है। कभी मौलिक आवश्यकताओं से, मौलिक आवश्यकता पहले है, उसकी जरूरत है। फिर आपके लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके लिए जरूरत है। फिर आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति नहीं आए उसके लिए जरूरत है। किसी को सर्जरी की जरूरत हुई, 3 लाख का चेक कट रहा है, तो उसकी तो सर्जरी बाईपास हो रही है, मेरी भी बाईपास सर्जरी हो गई, ऐसा नहीं हो। चेक काट कर एक बार में उसको दे दें। पैसा इसलिए है दोस्त, अदरवाइज पैसे का एक लेवल के बाद कोई यूज नहीं है। एक लेवल के बाद पैसा के लिए 10 मार्क्स दिया जाए तो 10 में से 10 उतने पैसे को भी मिलेगा या उससे 500 गुना ज्यादा पैसे को भी मिलेगा, दोनों को 10 ही मिलेगा मार्क्स, लेकिन 10 मार्क्स तक जरूरी है। फ्रेंड्स, यह जगह है। इनकम, प्रोफेशनल अर्निंग, सैलरी, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन से, बट आई कैन टेल यू ए क्वालिफाइड डायमंड अर्न्स लाइक एनीथिंग, ही लिव्स लाइक ए किंग। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल दोस थिंग्स, दैट मनी इज हियर आल्सो, यू जस्टिफाई इट। मनी का नेचर भी बढ़िया है। कहीं काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट हमेशा है। यहां मनी का नेचर है, एक बार सॉलिड कंसोलिडेशन कर दीजिए, ठीक से बिजनेस कर दीजिए, रॉक सॉलिड फाउंडेशन कीजिए। इंडिविजुअल एफर्ट उतना जरूरी नहीं है। एक टर्नओवर है बड़ा, जो टर्नओवर आपके लिए क्रिएट करता है वो उसके साथ होता है। प्रलय आ जाए तो उसकी दूसरी बात है, बट आपकी जिंदगी सर्वश्रेष्ठ होगी। आज के डेट में मैं 10 दिन के लिए हरिद्वार कमंडल लेके चला जाऊं और आनंद करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी उस इनकम में। क्यों? क्योंकि मैंने कंसोलिडेट किया है, मैंने बिजनेस के फाउंडेशन को तैयार किया है। अब हरिद्वार निकल गया तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे साधु संत बना दो, उदाहरण में निकल गया। टूरिज्म में कभी कभी मजा आता है ना, टूरिज्म के लिए कभी आओ गुजरात में, नहीं पधारो मारो देश टाइप का होता है। तो एक बार उत्तराखंड में ऐसे हंसी मजाक में हरिद्वार टूरिज्म में निकाल दिया कि इससे पहले कि तुम आओगे किसी मटकी में या जार में, कुछ दिन तो जिंदा रहो हरिद्वार में। तो लाइफ इज ऑसम मैन, लाइफ इज ऑसम। समय फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल डायमंड शिप, टाइम के चलते, समय के चलते। मुझे पता नहीं आप कहां काम करते हैं, कितना सीएल कितना ईएल मिलता है, मुझे पता नहीं। मैं तो सब जानता हूं, सब खेल जानता हूं, घाट घाट का पानी पिया हूं, सब चीजों को देखा हूं। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं दोस्त, ये जो समय है ना, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। पहले नहीं समझता था, अब समझ में आई। पहले टाइम इज मनी पर ऐसे लिख देता था, निबंध लिख देता था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि टाइम धन कैसे होगा, इससे 1 किलो आलू खरीद कैसे सकते हैं। बाद में समझ में बात आई। दोस्त, उम्र धीरे धीरे फिसलती है, उम्र धीरे धीरे ढलती है और हाथ से रेत की तरह फिसलती है। आदमी को पता नहीं चलता है। जब जिंदगी की शुरुआत करता है उसे लगता है कि जिंदगी कितनी बड़ी यायावर है जहां वो मस्ती करेगा। लेकिन जैसे ही शादी नौकरी में चलता है और 2 साल 3 साल होने लगते हैं, नौकरी का समय, पत्नी के साथ घर में आना, बच्चों का डायपर, बच्चे का जन्म लेना, डॉक्टर के यहाँ ले जाना, उसका यूनिफॉर्म, पैसे जमा करना, बच्चे का बड़ा होना, माता पिता को देखना, इन सबों में धीरे धीरे फंसते हुए अगले 10 वर्ष में अचानक चौंक के जब वो उठता है तो पता चलता है 40 के दशक में घुस चुका है। कान के बगल के बाल सफेद हो गए हैं और उसका रोमांस उसके कमरे के कोने में कहां दुबक गया है उसको पता भी नहीं चलता है। जिंदगी कैसे भागती चली जाती है, रो भी नहीं पाता है, हंस भी नहीं पाता है, और जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। 10 दिन के लिए कहीं घूमना और 10 दिन के लिए कहीं जाना, यह तो उसके जीवन का मंजर ही नहीं होता है दोस्त। एंड दिस इज नॉट किसी एक आदमी की एक कहानी है, ये उन सब लोगों की कहानी है जिनको 7 महीने देखा है, 7 महीने देखा चलते हुए। कभी लोग सोच भी नहीं पाता है कि जिंदगी को आहिस्ता चलाएं, आहिस्ता चले जिंदगी। कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज चुकाना बाकी है। कितने सारे कर्ज हैं, दोस्तों के साथ किए गए वादे, माँ पिता से हर महीने मिलने के लिए श्रवण कुमार जैसे कस्में, पत्नी के साथ इसी 80-90 साल की जिंदगी में कम से कम हर हफ्ते 1 आध शामें ठीक से गुजारना, कहाँ चली जाती है। सिर्फ एक मशीन तो बनकर रह जाता है आदमी, और इन सबों के पीछे काम सिर्फ इतना होता है कि उसे पता नहीं चलता किस साधन से वो पैसे बना रहा है, किस साधन से वो जिंदगी जी रहा है। दोस्त, इस बिजनेस में भी आप वैसे ही शुरुआत करेंगे 6%, 9%, 15% से, लेकिन एक बार जब डायमंड शिप आएगी ना, तो डायमंड शिप एक ऐसा बंदरगाह है, एक ऐसा बंदरगाह है
जहां फिर से आपकी सारी भावनाएं लंगर डालने लगेंगी। उसके बाद से कहानियां फिर से आपकी बदलने लगेंगी। रोमांस अपना यॉट लेके आ जाएगा, मां पिता का प्यार एक बड़े जहाज को लेकर आ जाएगा, दोस्ती एक दूसरे क्रूज को लेकर आ जाएगा, और उस बंदरगाह पर जिसके साथ जब जैसे खेलना चाहें आप खेलने लगेंगे। आई एम एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैं पिछले 4 साल से वो मजा कर रहा हूं। समय का मस्ती कैसे कर रहा हूं मुझे पता है। मैं अपनी शर्तों पर जीता हूं, मैं अपनी शर्तों पर उठता हूं। 10 दिन में पटना से बाहर भी रहूं, कोई कह नहीं सकता, समय मुझे बांध नहीं सकता अब। एंड स्पेशली आफ्टर फाउंडरशिप आई कैन से एवरीथिंग इज ऑसम मैन, ऑसम। जैसे जीना चाहता हूं जीता हूं। ठंड कितना है मेरे निकलने के लिए नहीं होता है महत्वपूर्ण, जब कम ठंड होती है तभी निकलता हूं। इस तरह का निर्णय आप ले सकते हैं। कहां घूमने जाएं वहां जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, इस जाड़े में तो मैंने खूब मजा किया। अपने घर के जो बड़ा सा घर है उसके बालकनी में 12 बजे की गर्म धूप में बैठता था जाकर। 12 बजे की गर्म धूप में बैठता था। 12 बजे की गर्म मीठी धूप, बगल में पत्नी का दुपट्टा और मटर के साथ गरम गरम खिचड़ी। क्या रहेगा उसके सामने, मलाई और रबड़ी बॉस, क्या रहेगा 12 बजे दिन में अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो। बट हाउ इट कैन हैपन, इट कैन ओनली हैपन व्हेन यू विल हैव डायमंडशिप, व्हेन यू विल हैव फ्रीडम ऑफ रियल टाइम, व्हेन यू कैन एंजॉय। मैं रात को देर तक लिखता भी हूं जब मन करता है, 3 बजे रात तक लिखता हूं, 11 बजे तक सोता भी हूं। 3 दिन लगातार काम भी करता हूं, 3 दिन नहीं भी करता हूं। बच्चों के साथ मस्ती भी करता हूं। मां बाप को समय देना शुरू कर दिया हूं। पिछले 2 साल से घुमा रहा हूं, सब धाम शुरू कर दिया। 2014 में भुवनेश्वर गया था, पुरी में लग्जरी के साथ। पिछली बार रामेश्वरम गया था, इस बार द्वारिका जा रहा हूं उनके साथ। श्रवण कुमार भी बनना है, रोमियो जूलियट भी बनना है, अच्छा पिता भी बनना है, अच्छा दोस्त भी बनना है, सब करना है एक साथ इसी जिंदगी में। फुल्ली लोडेड व्हीकल, फ्रीडम, स्वतंत्रता, आजादी। सुनते ही मन अकुलाने लगता है किसको कहते हैं। आजादी का मतलब अजगर बनना नहीं। अजगर करें चाकरी, पंछी करें काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आलसी बनना नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आलसी बनने से जिंदगी चलने वाली नहीं है। आलसी बनने से जिंदगी चलने वाली नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीना, जहां समय पैसे आपको बाधा न बनाए। और दोस्त, ये तभी संभव है जब आप एक ऐसे स्तर पर आए जहां आप पैसे को और समय को ठीक से उसका आनंद ले सकें। बहुत सोचता था, सब कुछ सोचता था, हो नहीं पाता था दोस्त। डायमंडशिप ने एक अजीबोगरीब खेल दिखाया। फाउंडर डायमंडशिप ने तो उस पर 4 चांद लगा दिया, और अब जिंदगी एक अलग हो गई। 2010-2011 को जब मैंने अपने बिजनेस को कंसोलिडेट किया, उस कंसोलिडेशन के बाद मैं समझ गया कि अब जीवन में असली वक्त आ गया है जब मैं मस्ती करूं, जब मैं वो करूं जिसके लिए मैं बना हूं। मेरा अपना तेवर हो, अपना अंदाज हो, अपनी जमीन हो, अपना आकाश हो। जिस तरीके से काम करना चाहूं काम करूं। और तब अपने बॉस के पास गया सही समय पे काउंसलिंग करके, और उनको कहा कि महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है, पिछले कई वर्षों से आपके सानिध्य में रहा हूं, गर्व भी महसूस किया हूं, कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन भी किया हूं, और जो भी आपने किया है सब किया हूं, लेकिन मेरी पत्नी और हम लोगों का सकल विक्रय आवर्त टर्नओवर काफी बढ़ चुका है। हमारे सारे पैरों में काफी गहराइयां जा चुकी हैं, लेग्स में डेप्थ हो चुका है, और अब इस स्थिति में हम आपके साथ सक्षम नहीं है, इसलिए कृपया हमें मुक्त किया जाए। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सारा खाना करोड़ों रुपए, लेकिन बाहर के दीवार को बंद कर दूं, आपको निकलना नहीं है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोस्त, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कितना अच्छा गाना गाते हैं हम हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए। बड़ी बड़ी बातों को छोड़िए, हैट्स ऑफ टू ऑल दो सोल्जर्स, हैट्स ऑफ टू माय पैट्रियट सॉन्ग्स, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट, वी आर इंटरनली पैट्रियट। बट उसके पहले एक छोटी सी आजादी तो, एक अपनी आजादी तो, एक स्वरोजगार का कीड़ा तो, एक अपने एंटरप्रेन्योरशिप तो, एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय में आने की कहानी तो, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर में जाने की कहानी तो। नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चिड़िया यही कहती है, घोंसला उजाड़ डोल, हटा दो, जिस डाली पर हूं उसको भी हटा दो। नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो।
लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंख दिए तो जाने दो जितना दूर जाना चाहते हैं, जितना लक्ष्य क्रिएट करना चाहते हैं, जितना काम करना चाहते हैं करने दो, जितना आराम करना चाहते हैं करने दो, जहां घूमना चाहते हैं घूमने दो, जितने लोगों के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं करने दो। लगाओ मत कोई कोड ऑफ कंडक्ट, और यही आजादी है फ्रेंड्स। फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल का यही मतलब होता है। फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल का मतलब पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। क्या व्यक्तित्व बनता है दोस्त? कहीं काम कीजिएगा, क्या होते जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के साथ। 15 साल, 20 साल, 25 साल काम होते होते आप चूसे हुए आम की तरह हो जाते हैं। मेरे मित्र हैं सब, डीपी में देखता हूं उनका, उनके डीपी को देखने के बाद ऐसा ही लगता है जैसे क्या हम लोग एक ही बैच के थे। कारण दोस्त, मंडे को खूनी मंडे जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपको पता है क्या होता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्या होता है वो आप जानते हैं। दोस्त सच यही है दोस्त, मैं गलत नहीं कहता हूं, सच यही है दोस्त। और इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यहां पर जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है, हंसमुख होता जाता है, विनम्र होता है, समर्पण होता है, चेहरे से नूर टपकने लगता है। डायमंडशिप का मतलब उसकी कटिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, फिनिशिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है। सब तरह से तराशने के बाद वो आदमी खड़ा होता है, उसका व्यक्तित्व सुनहरा होता है। वो पाता है जो जिंदगी में करोड़ों रुपए की ट्रेनिंग से भी कहीं नहीं पा सकता, और वो इसी जगह होता है। इसीलिए ये फुल्ली लोडेड लाइफ व्हीकल है। इसीलिए 10 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती, 10 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती सिर्फ मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें दोस्त। व्यक्तित्व में मुस्कुराहट का जो संगम होता है वो यही बिजनेस दे सकता है दोस्त। रिकॉग्निशन अल्टीमेट, जिंदगी में सफलता हो, सब कुछ हो, लेकिन पीछे बैक स्टेज में रहना पड़े, पृष्ठभूमि में रहना पड़े, हाशिए पे हो, कोई पहचान ना हो, कोई दूध वाला कहे, कोई कभी कहे उसने असिस्ट किया था। जीवन में हीरोइज्म का मौका कभी ना मिले, कभी मैं हीरो ना बन सकूं, हमेशा डिप्टी हीरो तक ही रह जाऊं। अधिकांश जगहों पर कहानी वही है। लेकिन वहां जहां एक दिन आपकी कहानी लोग सुने, जहां आप हीरो बने, आपकी पत्नी हीरोइन बने, जहां आपका इंट्रो वीडियो चले, जहां आप खड़े हों, जहां आपके लिए रॉकी म्यूजिक बजे, जहां लाखों लोग आपके लिए तालियां बजाएं, घर घर में आपके सीडी का राज हो और आप लोगों के हृदय में बसे, वही रिकॉग्निशन यहां है और कहीं नहीं। दैट्स व्हाई इट इज फुल्ली लोडेड, दैट्स व्हाई इट इज फुल्ली लोडेड। कौन बुलाएगा आपके लिए सफल होइएगा हजारों लोगों के, और कौन ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा दोस्त, सच में बता रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दिस इज फुल्ली लोडेड, दिस इज फुल्ली लोडेड, दिस इज फुल्ली। ट्रैवल, देशाटन 2002 से घूम रहा हूं। कहां रहता, क्या करता, कितने बार कहां जाता मुझे पता नहीं, लेकिन जाने का अंदाज सर्वश्रेष्ठ विकल्प के साथ, सर्वश्रेष्ठ जगहों पर, सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं के साथ, अपने उन सारे दोस्तों के बीच बिना किसी तनाव के समय बिताना, यह संगम कहां मिलता दोस्त। और जब आप डायमंड हो जाएंगे उसके बाद यह सुविधा और कितनी गुनी बढ़ जाती है, कहने की जरूरत नहीं। आफ्टर डायमंड शिफ्ट फ्रॉम सिंस 2009, ट्रैवल तो एक जॉय बन गया है दोस्त। मुझे याद है जब पहली बार मैं गो क्राउन में होची मिन वियतनाम गया था, वहां से पेनांग गया था, लगा जैसे जिंदगी बदल गई। बिजनेस क्लास में एयर होस्टेस सुला रही है, चादर उड़ा रही है। इतना तो पत्नी ने भी कभी नहीं किया था। खाना खिला रही है, 4 कोर्स खाना खा रहे हैं, उतरते ही 7 स्टार में ठहर रहे हैं। ले जाने का अलग अंदाज। 2009 में वहां 10 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया फैमिली के साथ लाइफ ऑसम दोस्त। अलग से एक्सटेंडेड ट्रिप हांगकांग में, क्रूज में वेनिस जा रहे हैं, उसमें असल मस्ती किए। क्रोएशिया, डर्बोवेनिक, टर्की, सेंटोरिनी, कोरफू, हॉबर्ट, गो क्राउन में, डायमंड इन्विटेशनल में, इतनी जगहों पर, मेलबोर्न में, उसके साथ टोरंटो में घूमते हुए लग रहा है जैसे डायमंडशिप क्या है पता नहीं चल रहा है। आई एम टेलिंग यू, कहीं देखा नहीं दोस्त। अभी तो नीस गया था, आल्प्स की पहाड़ियों के ऊपर जब उड़ के नीस में पहुंचा, उस 18-19 डिग्री 14-15 डिग्री सी के टेम्परेचर पर तो मजा आ गया दोस्त। क्या खाना इंडियन खिलाया। रात को जेम्स बॉन्ड की नाइट, जेम्स बॉन्ड बना हुआ था दोस्त, चारों तरफ भारतीय वेशभूषा में सब लोग, लेकिन जेम्स बॉन्ड 007 सीक्रेट एजेंट था मैं, कैसीनो रॉयल का। बगल में 2 ब्लैक गाउन पहनकर 2 सुंदरी भी आ गई। मेरी पत्नी ने कहा क्या किया तुम? मैंने कहा स्वीट हार्ट घबराओ मत, मंदिर में जाप करता हूं, मस्जिद में आलाप करता हूं, कहीं खुदा न बन जाऊं इसलिए थोड़ा पाप भी कर लेता हूं। माय गुडनेस, लाइफ इज ऑसम। कितना घुमा नीस में, मस्ती किया। प्रिंस ऑफ
प्रिंस ऑफ मोनाको के 100 विंटेज कार रैली के बीच में, प्रिंस ऑफ मोनाको के 100 विंटेज कार रैली कार के बीच में, फॉर्मूला 1 रेसिंग के बीच में रात का डिनर कर रहा हूं। वहां से लौट के पेरिस के फिल टावर पर नोक में हवा में लटका हूं। ट्रीटी ऑफ वर्साय जहां कभी हिटलर और नेपोलियन ने किया था, उस पैलेस में घूम रहा हूं। मोनालिसा के पीछे में तस्वीरें खिंचा रहा हूं। माइकल एंजेलो को देख रहा हूं, रॉफेल को क्रूज में गाना गा रहा हूं, और फेयरवेल के समय में बेबी डॉल में सोने दी कनिका कपूर के साथ डांस कर रहा हूं। दोस्त, लाइफ इज ऑसम, कहां मिलेगा आपको? लेकिन यह सब एक साथ तभी संभव है जब डायमंड शिपर उसके ऊपर आते हैं, और उसमें आपकी वाइफ आपके साथ मिलकर इतना बड़ा रोल करती है जिसके कहने की जरूरत नहीं। मेरी पत्नी भी किसी से कम नहीं और किसी में उसको उतना दम नहीं। एक बार मैं ससुराल गया तो मेरी सासू माँ ने मुझे सब्जी में साग की सब्जी खिलाई, पौष्टिक आहार, वेजिटेबल, क्या बढ़िया, मैं भी खाया। विटामिन्स कितने मिलेंगे, कैल्शियम मिलेगा। दूसरे दिन फिर साग की सब्जी खाया, विटामिन कैल्शियम। तीसरे दिन फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवें दिन सासू मां पूछती है सवेरे, बेटा आज किस चीज की सब्जी बनाऊं? मैंने कहा मम्मी खेत दिखा दीजिए, मैं खुद चर के आ जाऊंगा। बट आई एम टेलिंग यू, शी इज ऑसम। हमारे 3 बच्चे हैं, भव्या, शरण्या, तनय, आदि। छोटा बेटा सबको इतने अच्छे से संभालती है, मेरे जैसे अरबी घोड़े को कंट्रोल में रखती है, और हम दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई टॉम एंड जेरी की तरह है, जिसमें टॉम को निकाल लीजिए तो सीरियल खत्म और जेरी को निकाल लीजिए तो सीरियल खत्म। गिव ए गुड अप्लॉज टू हर। हेलो फ्रेंड्स, नाम मेरा सुनीता प्रियमवत। मैं अभी प्रियमवत बताए 3 बच्चों के साथ जब मैं बिजनेस में शुरुआत की थी तो 1 बच्ची थी मेरी, बट इस बिजनेस को बिल्ड करते करते 2 बच्चे आए मेरे लाइफ में, और 15 साल से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ। जिस दिन बिज़नेस नहीं समझ में आया था उस दिन भी बिज़नेस को किया, क्योंकि इसके प्रोसेस मुझे अच्छे लगते थे, और धीरे धीरे ये बिज़नेस बड़ा होता गया, बच्चे भी बड़े होते गए, और आज फुल्ली लोडेड लाइफ है मेरा। मैं ऐसे थोड़ा रिलेट कराने की कोशिश करूँगी कि आदमी जब हस्बैंड वाइफ एक गृहस्थी शुरू होती है तो लगता है अब गाड़ी चलनी शुरू हो गई। एक गाड़ी है लाइफ और चल रही है, बट शुरुआत की गाड़ी मारुति नैनो तक ही रहती है। और जब ये आपके लाइफ में ये बिज़नेस आता है और इसको जब आप बिल्ड करते हैं, उसके प्रोसेस को जब आप इंजॉय करते हैं, और धीरे धीरे जब आप इस लेवल पे आते हैं, बड़े लेवल पे पिन्स आपके पास आते हैं, और जब आप डायमंड जाते हैं तो आपकी गाड़ी जगुआर और मर्सिडीज़ हो जाती है। ये इट मीन्स कि फुल्ली लोडेड हो जाती और लग्जरी भरी लाइफ आपकी हो जाती। हम लोगों ने बिज़नेस को शुरू किया, साथ साथ बिल्ड किए, साइलेंटली इस बिज़नेस को बिल्ड किया। जिस दिन नहीं समझ में आया था उस दिन भी बिज़नेस को बिल्ड किया। बस बिल्ड करते करते बिज़नेस समझ में आ गया और बहुत मज़े से बिज़नेस को बिल्ड किया। इसके आज जितने रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मुझे मिल रहे हैं तो लगता है सच में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, इतने रिवॉर्ड्स मुझे मिलने चाहिए थे। लाइफ पूरी सेटल्ड है, बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मैं वही बताना चाहूँगी कि आप रिवॉर्ड्स के रूप में डायमंडशिप का पिन देखते हो, पैसा देखते हो, घूमना टहलना देखते हो, बट अगर आप सोचो, अगर जितने दिन से जो भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, अगर उसको थिंक करें तो लगता है यहाँ कुछ भी हारने के लिए नहीं है इस बिज़नेस में। अगर पिन छूटता है उस महीने तो कुछ तो आप सीखते हैं, आपकी लोगों से बॉन्डिंग होती है, रिलेशन बनाने आता है, आप बिजनेस बिल्ड करना सीखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करती है और आपको समझ में आता है कि आपकी लाइफ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप लाइफ को लाइफ स्टाइल के साथ जी सकते हैं, ये विज़न आपको मिलता है। तो ये समझदारी भी कब आएगी? जब आप बिज़नेस बिल्ड करेंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि रिवॉर्ड्स के अवार्ड्स के रूप में ये बिज़नेस में कुछ भी हारने के लिए नहीं है। नए लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन जो भी इसमें थोड़ा तो इसकी तहें खुलती है। जब आप बिल्ड करते हैं बिज़नेस को, रिजल्ट्स आपके पास आते तो लगता है एक एक लेयर इसका हट रहा है, पर्दा हट रहा है और आपको समझ में आ रहा है ये बिज़नेस क्या है। मुझे सबसे अच्छा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप लगता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं, सब हस्बैंड वाइफ होते हैं, हम लोग बहुत गुड कपल, बहुत बढ़िया लाइफ थी, अपने पसंद से हम लोगों ने शादी की थी और बहुत हैप्पी थे। बट कहीं ना कहीं कुछ लगता था कि कभी हम अकेले हैं, कभी वो अकेले, कुछ थिंकिंग नहीं था, नहीं मिलता था, सोच अलग अलग थी। बट ये बिज़नेस बिल्ड करते करते सोच भी एक हो गई। और सबसे बड़ी बात, हम पढ़े लिखे भी थे बट हाउसवाइफ। जब भी नाम मिसेस प्रियमवत, ऑल्दो उस चीज़ को हम आज भी इंजॉय करते हैं मिसेस प्रियमवत, बट कोई नेम फेम नहीं था अपना। बट ये बिज़नेस आप हम जैसे हाउसवाइफ को एक नेम देता है, एक प्लेस देता है।
और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको जोड़ना चाहो तो देखो कितना ये रिलीजियसली आपको लगेगा, फील देगा। जैसे राधा कृष्ण, राम सीता, वैसे सुनीता प्रियमवत। आप ऐसे सोचो तो आप एक टाइम के बाद इस लेवल पे चले जाते हो। ये कहीं भी किसी भी जॉब में नहीं होगा। अगर खूब बड़े पोस्ट पे वाइफ अलग है, खूब बड़े पोस्ट पे हस्बैंड अलग है, तो अलग अलग ही नाम रहेगा, कभी साथ नहीं होगा नाम। बट ये बिजनेस जब आप बिल्ड करते हो साथ साथ, तो भगवान का रूप हो जाता है आपका रिलेशन। आप इसको समझो। मुझे ये चीज़ बहुत टच करता है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ना बहुत इमोशनल और बहुत रिलीजियसली लव करती हूँ इस बिज़नेस को। लगता है कि अब हम जाके एक हुए हैं, एक जैसी सोच, कुछ कहने की हिम्मत। एक टाइम पे होता है ना, कुछ वाइफ को कहने से हस्बैंड भी बचता है, हस्बैंड को कहने से वाइफ भी बचती है, लेकिन इसमें एक लेवल के बाद खुल के बातें करते, खुल के जीते, ये इसी बिजनेस में पॉसिबल है। तो फुल्ली लोडेड लाइफ प्रियमवत ने आपको भौतिक रूप दिखाया, मैंने इमोशनल रूप दिखाया। ये तभी है जब आप इस बिज़नेस में आए हैं। एक टाइम में जब आप ये बिज़नेस ज्वाइन किया, समझ में आया था कि ये बिज़नेस आपके लिए है। ये बिज़नेस क्यों नहीं होता है? लोगों को एक ही डर होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और चीज़ें बिज़नेस की सबको समझ में आ जाती है और सबको अच्छा लगता है। बट आप कर सकते हैं, बस इसी को बिल्ड कीजिए। आप कर सकते हैं इस बिज़नेस में और आप भी डायमंड जा सकते हैं। इसको बिलीव कीजिए, आप इसको विजुअलाइज कीजिए, इसको सेल्फ टॉक कीजिए और यही आपका रिवॉर्ड्स होगा। बहुत अच्छी लाइफ आपकी होगी। और असली मज़ा डायमंडशिप के बाद ही है। आपकी गाड़ी फुल्ली और बहुत लग्जरी भरी तभी होगी जब आप डायमंड जाएंगे। 5 साल से हम लोग डायमंड लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी भी बिजनेस फाइट करके और बड़ा कर रहे हैं, उसको चौड़ाई में बढ़ा रहे हैं, डीप में बढ़ा रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है। एक सेटल्ड लाइफ है, बहुत अच्छा लगता है। और हम यहाँ से विश करें कि जो भी इस बिज़नेस में आए हैं उनको भगवान ये बुद्धि दे कि बिज़नेस कभी छोड़े नहीं, इस बिज़नेस को बिल्ड करें लग के हस्बैंड वाइफ। आप जिस दिन एक हो जाएंगे ना, उस दिन आप डायमंड भी चले जाएंगे और आपकी लाइफ फुल्ली लोडेड हो जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम इंतज़ार करेंगे आपका, कब आप डायमंड लॉबी में आते हैं। थैंक यू। ऑसम, ऑसम। दोस्त, एक शब्द है लीडरशिप। बातें बहुत जगह होती हैं, लेकिन कहाँ पर लीडरशिप क्रिएट किया जाता है? दिस इज द राइट फोरम वेयर यू क्रिएट लीडरशिप। एम्पावरमेंट कहाँ होता है? कौन करता है किसको एम्पावर? कहाँ स्वरोजगार को बढ़ाने की बात होती है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्किल्ड इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। स्किल इंडिया का ट्रू फॉर्मेट है क्या? छोटे से गांव में 5,000 10,000 रुपये महीने रिटेल से लेकर 10 लाख रुपए महीने और उससे आगे की कहानी यहाँ सीख रहा है लोग। पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। इससे बड़ी लीडरशिप की बात कहाँ होगी दोस्त? कहीं नहीं होगी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं फुल्ली लोडेड का दूसरा फॉर्मेट जो है वो आपको यहीं देखने के लिए मिल सकता है। कितनी भी कोई बात कर ले, कितनी भी कोई चीज कह ले, लेकिन नौकरी देने और नौकरी लेने से आगे की बात बहुत कम लोग करते हैं। यही वो फोरम है जहां पार्टनरशिप की बात होती है, जहां साथ चलने की बात होती है, जहां आपको डुप्लीकेट करने की बात होती है। और ये और किसी व्हीकल में नहीं है और किसी जगह नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज फुल्ली लोडेड। इसीलिए मैं बोलता हूं, मैंने अभी उस समय भी चर्चा की थी स्वास्थ्य की, मैं अभी फिर आपको चर्चा करके बताता हूं। आज की जिंदगी में जो स्ट्रेस है, जो भाग दौड़ है, जिस तरह की जिंदगी लोग जी रहे हैं, फास्ट फूड है, पोल्यूशन है, काम करने का तरीका है, क्या हो गया है देख रहे हैं आप। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कार्डियक, क्या नहीं है। 40-50 की उम्र में आदमी पागल हो गया है। किस तरह की जिंदगी जी रहा है। लगता है बढ़िया तो उसकी जवाब दे चुकी है, जो पूछो तो उसी में इनकार करेगा। फिरनी का खीर दोगे, नहीं नहीं खाएंगे बॉस। मटन रोगन जोश को देख के ही दूर हो जाएगा। आम को हाथ से छुएगा नहीं। शादी में जाएगा तो बस देखकर सबको सूंघ के निकल जाएगा। क्या तुम्हारी जिंदगी है रे? कैसी जिंदगी जी तू रहा है रे? कारण क्या है? इट्स ऑल अबाउट जागृति नहीं है स्वास्थ्य के प्रति। उपचार तो छोड़ो, जागृति नहीं है। यही वो फोरम है जहां आदमी काम करते हुए जागृति, यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य के बारे में सोचने लगता है। न्यूट्रलाइट कंपल्सन देता है, इसका प्रोग्राम कंपल्सन देता है। आदमी सॉलिड हो जाता है, सब चीजों से बचने लगता है और चीजें बदलने लगती हैं। हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स का ऐसा रेंज है जो आपके सारे अंगों के लिए विशिष्ट रूप से आता है। और वो कहां मिल सकता है दोस्त? बट स्पेशली यू गो इन डायमंड लाउंज। आप देखिए, आई वॉज इन डायमंड DIT में, आप आओ डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप में, सवेरे 6 बजे कांति भाई दौड़ रहे हैं, बगल में हम दौड़ रहे हैं। नीस के बगल के दौड़ पर 5 किलोमीटर का रेस लगा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है दोस्त। न्यूट्रलाइट का पाउच साथ में चल रहा है, प्रोटीन सवेरे लोग पी रहा है। जिंदगी में स्वास्थ्य को भी उतना ही अहमियत दे रहा है। 55 साल तक वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी कुंवारा ही है। दैट्स ऑल अबाउट डायमंडशिप।
It is not about only money, it is all about making you healthy. इसलिए चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसकी बात करते हैं। दोस्त, मेंटरशिप प्रोग्राम, डायमंडशिप क्या है? कितने बड़े प्रोग्राम में आप घुसते हैं। इस पर चर्चा करूं तो चर्चा ही करते रह जाऊंगा। अभी सुरजीत भाई ने भी कार्डिनल रूल्स के बारे में चर्चा की थी। ऐसी बातें जिन बातों का कहीं मतलब नहीं है, संस्कार, अध्यात्म, अनुशासन, परिवार की एकता और मित्रता, बड़ी मुश्किल से दुनिया में अच्छे दोस्त मिलते हैं। कहां मिलता है दोस्त? लोगों को तो विद्वानों की फौज मिलती है, नौकरी करने वालों की फौज मिलती है, दोस्त कहां मिलते हैं? दिस इज द राइट फोरम, जहां आपके साथ सच्ची दोस्ती निभाता है, लोग आगे बढ़ता है और आगे लेकर जाता है, साथ निभाता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट गिविंग ऑल दोज थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स हैपन विद देम। और दोस्त, अंत में जिस चीज की सबसे अधिक चर्चा करना चाहेंगे, चाहे कितना भी आप ऊपर चले जाएं, चाहे कितने भी आगे चले जाएं, खूब सफल होना, खूब पैसे बनाना, स्वतंत्र भी हो जाना, ये सब आपको सफल बनाता है। लेकिन आपकी जिंदगी संपूर्ण तभी होती है, लाइफ व्हीकल फुल्ली लोडेड तभी होती है, जब आप एक बेहतर इंसान भी बनते हैं, बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनते हैं। और दोस्त, इसका वैल्यू किसी से कम नहीं है। उन लोगों की क्या कीमत जो अपनी जिंदगी एकाकीपन में जीते हैं, जिनके लिए अपने भाई समाज का कोई मोल नहीं है, जो सफल होकर भी ईर्ष्या, दुष्टता, क्रूरता और निष्ठुरता का भाव रखते हैं। उनके लिए जिंदगी कभी सुखमय नहीं है, उनके लिए जिंदगी बहुत परिभाषित कभी हो ही नहीं सकती है, और वहां लाइफ फुल्ली लोडेड है भी नहीं। दोस्त, डायमंडशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके अंदर में मानवीयता भरती ही चली जाएगी। जब आप ब्रेकिंग के मोड में पहुंचते हैं, जब आप अलग 6 लेग्स को ब्रेक करने लगते हैं, दोस्त, आपकी क्या स्थिति होती है आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन उससे परे समाज में क्या स्थिति है? आदमी मशीन हो गया है, यांत्रिक हो गया है, मैकेनिकल हो गया है। लोगों की लाशों पर चलकर लोग आगे आ रहे हैं, प्रोन्नति ले रहे हैं। जिंदगी में सारी चीजें पीछे छूटती जा रही हैं। बस इधर उधर की बातें, कंप्यूटर, व्हाट्सएप उनके दोस्त बन चुके हैं। डाइनिंग टेबल पर खाने हुए सब्जी का स्वाद भी उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसी समय उन्हें व्हाट्सएप पर एक थम्स अप करना होता है। उनकी जिंदगी में सब कुछ पीछे छूट गया है और वो जिंदगी जीकर भी नहीं, एक खोखली जिंदगी जीते हैं, जिस खोखली जिंदगी से खुद ही उनको निराशा का भाव आता है। फ्रेंड्स, यहां जिंदगी आपकी सीधे बदल जाती है। त्याग का रिश्ता, लोगों से प्यार का रिश्ता, उनके साथ जिंदगी बढ़ाने का रिश्ता, उनको माफ करने का रिश्ता, गलती करने पर भी भूल जाने का रिश्ता, उदारता का रिश्ता, उनके साथ हाथ बढ़ाने का रिश्ता, ये 6 अलग अलग लेग्स में ये रिलेशनशिप इन्हीं रिश्तों को निभाते हैं। और यही रिश्ते जब आपके पास आते हैं तो आप डायमंड ही नहीं बनते, बेटर ह्यूमन बीइंग भी बन जाते हैं। यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। फ्रेंड्स, रेस में जीतना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस में जीतने के वक्त में कोई गिर जाए तो उसको उठा के उसको साथ लेके चलना, वह भी इंपॉर्टेंट है। आगे आप चले गए, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंटिंग में आपको सबसे बड़े चित्रकारी का पुरस्कार मिल जाए, वह महत्वपूर्ण नहीं है। जिस दोस्त ने आपके लिए कुर्बानी दी है, उस पुरस्कार को उसको समर्पित कर दें, अल्बर्ट ड्यूरर की तरह, वो महत्वपूर्ण है। उसको मानवता कहते हैं। डायनामाइट बनाकर लोगों को दिखा देना, वो नहीं है आपका सच्चा पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के लिए, बल्कि शांति के लिए नोबेल प्राइज पाना, वो सच्चा पुरस्कार है। दैट इज फॉर बेटर ह्यूमन बीइंग। आई एम टेलिंग यू। साम्राज्य के बाद साम्राज्य जीत लेना, कलिंग को जीत लेना सम्राट अशोक का पुरस्कार नहीं है। बुद्ध धर्म को मान्यता दिलाना, शांति के लिए आना, शांति स्तूप बनाना, वह उसकी जीत का कारण है दोस्त, वह उसकी जीत का कारण है। देश को आजाद कराना सिर्फ गांधी के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, पॉलिटिकल विनिंग नहीं है। एक बेहतर इंसान के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को रखना, वह उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। और वही जीत बेहतर मानवता, एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो दुनिया के किसी और फोरम में नहीं मिल सकती है। यू गो डायमंड एंड यू विल बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग। आई चैलेंज फ्रॉम हियर, आई एम टेलिंग यू। आपसे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता इफ यू विल गो डायमंड। आपकी कहानी केवल 6 लेग्स को लाने की कहानी नहीं होगी, ग्रेटर वैल्यूज को, अच्छे गुणों को जिताने की कहानी होगी, और तभी आप आगे हैं। दोस्त, आप वो व्यक्ति बनेंगे जो लोगों के अंदर में आशा का संचार करेंगे, क्योंकि आपके जीवन से और सब चीजें चली जाए लेकिन आशा चली जाए तो नहीं चलेगा। एक डायमंड जब यहां आता है, वो लोगों के अंदर में आशाएं देता है, उत्साह देता है कि दोस्त टिके रहना,
तुम बेहतर इंसान बनोगे, तुम सफल इंसान बनोगे, तुम भी वहां से यहां आओगे। शाहरुख खान, आमिर, सब लोग यहां आते हैं, दिखाते हैं, लेकिन वो अपने आप को रिप्लेस करने की बात नहीं करते। CMD अपने आप को रिप्लेस करने की बात नहीं करता, कॉर्पोरेट का हेड अपने आप को रिप्लेस करने की बात नहीं करता, लेकिन यहां आकर एक सफल इंसान कहता है भाई तुम भी आओ, इस 8-9 स्टेप को चढ़ो, तुम भी, तुम्हारी भी हैंड रेजिंग हो, तुम भी बेटर ह्यूमन बनो, तुम भी अच्छा मानव बनो, तुम भी अच्छा मानव बनो, तुम भी अच्छा मानव बनो। दोस्त, डायमंड शिप फुल्ली लोडेड व्हीकल इसीलिए सवेरे 2 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उज्जैन चला गया था और उज्जैन में जाकर क्षिप्रा नदी के किनारे कालों के देव महादेव महाकाल की पूजा की, भस्मारती देखी। हमारे प्लैटिनम ने भी, देशराज है कहीं, देशराज हैं, वेयर इज देशराज, दैट्स ग्रेट, गिव ए गुड अप्लॉज टू हिम। उनकी पूजा की, उनकी आराधना अर्चना सवेरे 7 बजे करके आया, मन शांत हो गया, लगा जैसे कि आज यहां पर आकर लोगों के मन में क्या दूं। महाकाल ने मुझे अंदर से जैसे लगा कि जाओ प्रियंवद, और जाकर वहां पर लोगों को इसलिए सफल होने के लिए नहीं कहो कि वो मिलेनियर बनेगा, इसलिए नहीं कि वो आजाद होगा, इसलिए नहीं कि वो स्वस्थ होगा, इसलिए नहीं कि वो समृद्ध होगा, बल्कि इसलिए कि वो भी यहां आकर हजारों लोगों के दुख दूर करेगा, उसे भी आगे ले जाएगा, उसे भी बेहतर इंसान बनाएगा, उसे भी अपने ऊपर ले जाएगा। फ्रेंड्स, हम यहां आज सारे डायमंड्स की तरफ से अंतिम चाहत रखते हैं, विश करते हैं, स्वरोजगार का प्रदेश बने, समृद्ध बने, आप सबों के अंदर में जो स्वरोजगार है वो निकले। इस बिजनेस को अगर आपने देख लिया है तो इसके विजन को आप ले लें और आप उसे उसी शिखर तक पहुंचाएं जिस शिखर के लिए आप आए हैं। आपसे अच्छा कोई है नहीं, आपसे अच्छा कोई होगा नहीं, ये बिजनेस सबसे अच्छा, इस बिजनेस से अच्छा कोई नहीं, और आप जीतकर इसी स्टेज पर आइए। वी विश यू टू सी यू डायमंड। गॉड ब्लेस एंड गॉड ब्लेस।